प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र स्वामी की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। स्वागत तत्व यह संसारी जीव नहीं जान पाता, इसलिए परगत तत्वों में निरंतर लीन यह प्राणी दुखों को भोगता है, कष्टों को भोगता है। निज द्रव्य निज है, पर द्रव्य पर है। और यहाँ तक कि जो स्पष्ट अत्यंत दूर दिखाई देते हैं, उन दूरवर्ती द्रव्यों में भी इस जीव की राग, इस जीव का ममत्व भाव यही इस जीव को परेशान किए हुए है, यही संसार में इस जीव को कष्ट दिए हुए है। शरीर से राग होना फिर भी बनता है, समझ में आता है, क्योंकि यह आत्मा उस शरीर में ही निवास करती है। परंतु जो इस शरीर से भी अत्यंत भिन्न है, उनमें मेरे पने का भाव, उनमें ममत्व का भाव, यह मेरे हैं, इस प्रकार की जो चेष्टा, ये तो जीव की मूर्खता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि जीव ज्ञान स्वभावी है, यद्यपि जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, फिर भी अत्यंत दूरवर्ती द्रव्यों में इस जीव की जो ममत्व भाव रूप चेष्टा है, वह चेष्टा इसके ज्ञान को विकृत किए हुए है। ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद ऐसा प्रचंड इस जीव ने करके रखा है, पर पदार्थों में ममत्व को ले जाकर के रुदन करता है, कष्ट को भोगता है, दुखी होता है। कितनी बार रोया प्रवीण भैया, कितनी बार रोया, कितनों को रुलाया। इस जीव ने अब तक देखा जाए अपने वियोग में इतनी माताओं को रुला डाला है, अपनी वियोग में इतनी पत्नियों को रुलाया है। उन सबके यदि आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं तो बड़े बड़े समुद्र भर जाएंगे, समुद्रों का पानी कम पड़ जाएगा। इतना
इस जीव के वियोग में इसकी माताएं, इसकी बहनें, इसकी पत्नियां, इसके भाई बंधु इतना रुदन कर चुके हैं, इतना आंसू बहा चुके हैं कि उनके आंसुओं से बड़े बड़े समुद्र भर जाएंगे। फिर भी कहां चेता है, फिर भी कहां चेता है। अखिलेश भैया कहां जा रहे हो? मैं तो शरीर से तो बैठे हो, ज्ञान से कहां जा रहे हो? कितना रोया जीव, कितना रोया जीव। जिन्हें अपना मानता था, जिनको अपना कहता था, वे अपने तो छोड़ के चले गए और उन अपनों के राग में यह जीव आंसू बहा बहा करके फिर नवीन नवीन कर्म का बंध कर रहा है। जैसे ही यह दृश्य देखा, दशानन का मृत विदीर्ण वक्षस्थल को देखकर विभीषण मूर्छा खाकर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से, बड़े यत्न से उसको पुनः चेष्टित किया गया, पुनः उसकी चेष्टा वापस आई। जैसे ही उसने दशानन का मृत शरीर देखा, रुदन करने लग गया, रोने लग गया, आंखों से आंसुओं की धाराएं निकल पड़ी। हे भाई, तू कार्य अकार्य में कितना निपुण था, फिर भी तूने ये क्या कर डाला। हे भाई, तू कार्य अकार्य में निपुण था, तू सबका ज्ञाता था, सब जानता था, फिर भी तूने ये क्या कर डाला। देख तेरी क्या हालत पड़ी है आज। हे भाई, तू हम सब लोगों के लिए प्रिय था, तू हमें आह्लाद उत्पन्न करता था, तू हमें मधुर शब्दों से, मधुर संभाषण से हमें प्रीति उत्पन्न करता था, पर तू आज ऐसे कैसे पड़ा है। तू उठ करके मुझे अपने बक्षस्थल से क्यों नहीं लगाता है। हे नाथ उठो, आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। आप तो मणिमय सिंहासन पर ही शोभा देते हो, इस भूमि पर आप शोभा नहीं देते हो। भाई का प्रेम, आप कहोगे ऐसा, भाई का प्रेम, हम कहेंगे मोही की मोह दृष्टि, मोही की परद्रव्य में आसक्ति। अपना देख रहा है भाई। आप कहोगे भाई का अनुराग भाई के प्रति है, भाई का प्रेम भाई के प्रति है, वो तो आंसू निकालेगा ही। हम कहेंगे भाई का प्रेम नहीं, भाई पने का जो ममत्व रूप भाव है, ये परद्रव्य में मोह दृष्टि जीव की, यही तो परेशान किए है, यही तो रुलाए है, यही तो कर्म बंद करा रही है। रुदन कषाय वृत्ति है। हास, अरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद, ये कषाय हैं, ईषत कषाय हैं। शोक, यही तो शोक है। शोक क्या होता है? किसी अपने इष्ट के वियोग में जो आकुलता व्याकुलता परिणामों की होती है, जो रुदन होता है, इसी का नाम तो शोक है। भूल भूल के रुदन करना। किसी की पति, किसी पत्नी का पति चला जाए तो फिर देखो उसके छाती पे हाथ पटक पटक के, हाय तुम ही तो हमारे बच्चों को पालते थे, तुम्हारे बिन हमारा कौन है, अब हमें कौन देखेगा। उसके लिए नहीं रो रहे, आप समझ ही नहीं पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है मेरी पत्नी मेरे बिन रोती है, तुम्हारे बिन कोई नहीं रोता मित्र। बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो कि हमारे बिन हमारी पत्नी रुदन करती है, तुम्हारे बिन तुम्हारी पत्नी रुदन नहीं करती। उसको अपनी व्यवस्थाओं का अभाव दिखता है। नहीं तो कभी देख लेना आप, किसी का पति मर गया हो, उस समय उसके घर जाना, वो कुछ नहीं, कोने में खड़े हो जाना साइड में, और फिर दृश्य को देखना। तुमने हमारे लिए कितना सुंदर चूड़ामणि ला कर दिया था, अब हम किसके लिए पहनेंगे?
तुम चले गए इसका कोई दुख नहीं हमें, अब वो चूड़ामणि हम कैसे पहनेंगे क्योंकि हम विधवा हो गए। लोग कहेंगे विधवा स्त्री श्रृंगार कर रही है, तो हम चूड़ामणि कैसे पहनेंगे, इसकी टेंशन हो गई है। हाय तुम हमें घुमाने लेकर जाते थे, तुमने हमें यहां यहां घुमाया है, हमें अब कौन घुमाएगा। तुम मर गए इसकी टेंशन नहीं हमें, तुम तो भले चले गए, हमें टेंशन इस बात की है अब हमें कौन घुमाएगा। जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए रोता है, अपनी आकांक्षाओं के लिए रोता है, किसी के मरने जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब जानते हो वैसे आप ये बातें, मैं बता रहा हूं तो आपकी मुंडी हिल रही है, सबको पता है ये बातें। फिर भी यह राग की दशा, मोह की दशा, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों में इस जीव का ऐसा तीव्र काषायिक भाव, राग भाव है कि उनके दूर हो जाने पर यह रुदन करता है, उनके मिल जाने पर यह हर्ष मनाता है। और अभी मैं आपको बड़ा चमत्कार दिखाने वाला हूं। बोले महाराज आप भी चमत्कार करने लग गए क्या? अब क्या जमीन खोद के यहां से एक मूर्ति निकालने वाले हो आप? निकल आएगी ना इस चबूतरे में से, और क्या, तो रात में डाल रखनी तो पड़ेगी, सुबह निकल सकती है। रात में रख देंगे, सुबह निकाल लेंगे, क्या टेंशन। अरे ऐसा कोई चमत्कार नहीं, मैं आपको विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार ये दिखाने वाला हूं। किसी के रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दशानन के होने से पूरी लंका नगरी उत्सव मना गया करती थी। पूरी लंका नगरी में जब दशानन प्रवेश करता था तो नव वधू की भांति नगरी को सजा दिया जाता था। जब दशानन प्रवेश करता था तो बड़े बड़े तोरण द्वार, बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे, निर्माण किया जाता था। अभी सारी की सारी लंका नगरी शोक में डूबी हुई है। दृश्य ऐसा है, स्वामी चला गया है। कब तक? स्वामी के शोक में कब तक चूल्हे नहीं जलेंगे? कब तक बच्चों को भूखा रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब तो वो भी सिस्टम खत्म हो गया है। सुबह मृत्यु होती है, दोपहर में लाश जलती है, शाम को पूरी पराठे होते हैं। अब तो ये भी दृश्य देखने में आने लग गया है। पहले कम से कम इतना ही होता था कि अड़ोस पड़ोस के यहाँ थी, रिश्तेदारों के यहाँ से कुछ सामग्री बन के जाती थी, उसको लोग खाया करते थे। अब तो ये दृश्य देखने मिल गया है, सुबह मृत्यु होती है, दोपहर में लाश जलती है और शाम को घर में पकवान बनने लग जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है। और बताऊं आपको दृश्य, एक दृश्य और देखो। रंग में भंग न पड़ जाए, पिता की मृत्यु को दबा दिया गया। पुत्र का विवाह होना है आज, पुत्र की बारात गई हुई है, बहू प्रवेश करने वाली है घर में। पिता की मृत्यु की खबर यदि इस समय सबको सुना देंगे तो रंग में भंग पड़ जाएगा, विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। पिता सुबह मर गया, जब बहू घर में आ गई तब ओपन किया, ये सुबह चले गए थे। ये दृश्य आपने नहीं देखा क्या? सबने देखा है। आपने ये दृश्य देखा होगा ऐसा, पर देख करके आपने उसको सामान्य में डाल दिया। हमने बैठ करके देख करके ये दृश्य और बैठे बैठे चिंतन करने लग गए कि देखो ऐसी भी संसार में विडंबना है, ऐसी भी दशा है। कोई किसी का नहीं होता है। तुम पागल बने घूम रहे हो, तुम्हें लगता है लोग हमारे हैं, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारी बहू, हमारा ये, हमारा वो, हमारा धन, हमारा मकान, हमारा, कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी भूल पड़ी है कि हमारे, तुम चिल्ला रहे हो हमारे, कोई तुम्हें कभी स्वीकारता नहीं है। हमारा मकान, हमारा भवन, हमारा महल ने कब चिल्ला के कहा हम तुम्हारे हैं? तुम चिल्लाते फिर रहे हो हमारा है। उसने कब कहा? हमारी खेत, हमारी भूमि, कब कहा भूमि ने हम तुम्हारे हैं? 4 पैसे, 4 हरे हरे नोट पढ़ के तुमने आज कहने लग गए हमारी भूमि। दूसरा
4 की जगह 40 नोट तुम्हारे सामने पटकते हो, फिर कहते हो भूमि उसकी, भवन उसका, मकान उसका, दुकान उसकी, गले में हार पहनते हो, गले में हार पहनते हो। जब बुरे दिन आने लग जाते हैं व्यक्ति का, उसी हार को निकाल के, यहां तक कि मंगलसूत्र गिरवी रखते देखा हमने तो लोगों को। प्रैक्टिकल बात करते हैं हम तो भैया, क्योंकि बच्चे लोग हमसे बोलते थे मिस्टर प्रैक्टिकल, पाठशाला के बच्चे हमसे मिस्टर प्रैक्टिकल बोलते थे। जिस मंगलसूत्र को पति का अपना सौभाग्य मानकर के स्त्री धारण करती है, वह दुर्दशा दुर्दिन आने पर अपना मंगलसूत्र भी बेचती देखी जाती है। कह रही थी मेरा है, कह रही थी मेरा है, मेरी पति का, मेरा सौभाग्य का लक्षण है, लांछन है, मेरे सौभाग्यवती होने का चिन्ह है ये मंगलसूत्र। दिनों ने, समय ने उस मंगलसूत्र को बेच दिया। अभी कह रही है उनका है ये, अभी कह रही है ये मंगलसूत्र उनका है, तेरा क्या, जो हाथ में नोट की गड्डी आ गई, ये मेरी है। इसलिए कोई किसी का नहीं है, आवश्यकताएं तुम्हारी हैं बस, और कुछ भी नहीं है तुम्हारा। आवश्यकताओं के संबंध जुड़े बैठे हैं, कोई किसी का नहीं है। क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो, क्यों आंसुओं को बहा करके कषायों से पाप का बंद करते हो, असाता का बंद करते हो। और सही में रो तो भी बात फिर भी बने। ये माताएं इतनी कलाकार होती हैं प्रवीण भैया, हम क्या बताएं। अरे सब देखे दाखे दृश्य हमारे, वो आ जाते हैं जैसे हम प्रवचन करने बैठते हैं ना, तो बढ़िया बढ़िया दृश्य सामने झूलने लगते हैं मेरे। गांव में जब हम छोटे थे तो देखते थे जैसे किसी की मृत्यु हो गई, तो अब महिलाएं बैठने जाती हैं, यहाँ भी होता होगा, अब महिलाएं बैठने जाती हैं तो जो पत्नी अथवा घर के जो सदस्य हैं, माँ है, बहन आदि जो सदस्य हैं घर के, महिला सदस्य, उनने जैसे ही देखा कोई बैठने आया, उनने तुरंत रोना शुरू कर दिया। मतलब तैयारी बैठे रहते हो क्या बिल्कुल। और कैसे करते हैं, उनने पल्लू खींचा और पल्लू के ना आंसू आ रहे ना रोना आ रहा। अब भैया बैठने वाले आप लोग ही थोड़े रहम कर दिया करो, कृपा कर दिया करो, करुणा धारण कर लिया करो। बार बार हर दूसरे दिन बैठने मत जाया करो, फिर कोई टपक गई, फिर कोई टपक गई, कितनी बार रो बेचारी बेबी, तो फिर मायाचारी करना पड़ती है। पल्लू खींचा और शुरू। अरे आप सब लोग मिलकर के, पूरी समाज की स्त्रियां एक बार चली जाओ तो वो एक बार शांति से अच्छे से रो ले खूब भर के, तो वो भी शांति पकड़े, तुम भी शांति पकड़ो। फिर घंटे भर बाद कोई पहुंच जाएंगी, फिर घंटे भर बाद कोई पहुंच जाएंगी। अब बेचारी बेबी कितने, उनके पास भी तो आंसू ही है ना, आंखें ही हैं, कितना रोएंगी, तो फिर उनको मायाचारी करना पड़ती है। इसलिए जिसके यहाँ भी बैठने उठने सांत्वना देने जाना है, अरे लड़ाई क्यों कर रही हो, ये लो। अब तुम्हारे यहाँ नहीं जाते होंगे, हमारे जाते, आप लोग आपस में क्यों लड़ने लग गई। यही तो राग है कि हम कह रहे हैं नहीं जाती, मैं कह नहीं जाती, ऐसे कैसे जाती, नहीं जाती, उन्होंने कहा नहीं जाती है। अरे ठीक है, तुम्हारे यहाँ नहीं जाती होंगी, हमारे यहाँ जाती हैं। उनको सांत्वना देने जाती है, रुलाने नहीं जाती, उनको सांत्वना देने जाती हैं। अरे बहन तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, भले ही चाहे अगले दिन से दिखाई नहीं दे, पर ऐसा बोलना पड़ता है, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता करती हो। कितना रोगे, कितना रोगे, किन किन को अपना मानकर कितने कितने आंसू बहाओगे। माँ अपने आंसुओं को इकट्ठा करके तो देखो, बड़ी बड़ी नदियां बह गई हैं आपके आंसुओं से, बड़े बड़े समुद्र भर चुके हैं आपके आंसुओं से, और इन्हीं आंसुओं ने पुनः पुनः आपको सुख और दुख दिया है, कष्ट में डाला है। और सबके पीछे कारण कोई काम कर रहा था, तो पर द्रव्य में अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव, मेरापन। बेचारा रो रहा है विभीषण। उसने जैसे ही उस दशानन का विदीर्ण शरीर दिखा, उसने शीघ्र ही अपनी कटार खींची, आत्महत्या करने के लिए यहां तक पहुंच जाता है। जीव राग की दशा देखो, रागी की दशा देखो, यहां तक पहुंच जाता है।
तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगा भाई, तेरे बिना मैं भी नहीं जीऊँगा। अपनी कटार खींच के जैसे ही अपने को मारने लग गया, राम ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। वीर पुरुषों को ये काय पड़ने के कार्य शोभा नहीं देते। विभीषण, तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर हो। जो दृश्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है ये तुम्हारे लिए कोई नवीन दृश्य नहीं है। तुमने रणभूमि में न जाने कितने कितने योद्धाओं को इस भूमि से मिलाया होगा, वीरों से संबंध कराया होगा। फिर जैसे वे योद्धा भूमि में पड़ गए थे, आज तुम्हारा भाई भी तो उन्हीं योद्धाओं की भांति भूमि में पड़ा है, शोक क्यों करते हो? पर देखो राम को भी अभी समझ में आ रही है, क्योंकि भैया नहीं है ना, क्योंकि भैया नहीं है ना। जब लक्ष्मण भी शक्ति लगे पड़े थे तब राम की क्या दशा थी? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है। अड़ोस पड़ोसों में पड़ जाते हैं तो तुम बता जाते, अरे भैया तुम क्यों चिंता करते हो, हम है ना, अब मृत्यु से कौन बचा सकता है। और जब अपने घर में हो जाती तो फिर तुम्हें वही पड़ोसी समझाने आता जैसे तुम समझाने गए थे। ऐसे ही व्यवहार चलता रहता है, एक दूसरे को समझाते समझाते रहते हैं लोग। समझता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है कि इनमें ममत्व करना ठीक नहीं है। पर द्रव्य के पीछे क्यों आंसू बहाना, ये अच्छी बात नहीं है। समझता कोई नहीं है, सब समझाते हैं एक दूसरे को। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तब राम रो रहे थे, तब विभीषण सांत्वना दे रहा था। वो भी यही कह रहा था, आप वीर पुरुष हो, आप क्षत्रिय हो, आप न जाने कितनों का पालन करते हो, फिर आप ऐसे विवल क्यों होते हो? अभी राम भी वही कह रहे हैं, हे विभीषण तुझे शोक करना उचित नहीं है। शोक को छोड़ो और शोक को छोड़ करके अब आगे क्या करना है इसके बारे में चिंतन करो। होनी बिथा, इसे कौन टालता है? जो होनहार होती है वह तो होके ही ठहरती है, इसलिए वही हुआ है जो होना ही था। मुझे भी खेद है, दुख है, परंतु क्या किया जा सकता है? लक्ष्मण ने तो अंत अंत तक कहा था ना, समझाया था ना। फिर जिसकी जो करनी होती है उसका फल वैसा ही प्राप्त होता है, इसलिए शोक को छोड़ो। बड़ी मुश्किल से भामंडल ने जाकर के उसका कई बार आलिंगन किया, कई बार उसको सांत्वना दी, उसके सिर पे हाथ फेरा, पीठ पे हाथ फेरा और उससे कहा, विभीषण यद्यपि ये तो होता ही है, जब कुटुंबीजन, परिवारजन, मित्रजन इनका वियोग होता है तो हृदय तो दुखित होता ही है, परंतु हम वीर पुरुष इस शोक को भुलाने का प्रयास करते हैं, इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। रुदन से कोई लाभ नहीं है, इसलिए रुदन बंद कर धैर्य धारण करो। तुम्हारे रुदन करने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। इसलिए सभी ने सांत्वना दी तो विभीषण को थोड़ा धैर्य मिला और राम ने कहा, लक्ष्मण ने पूछा, भैया युद्ध तो अब समाप्त, क्योंकि भानुकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत, दशानन ये ही तो मुख्य थे, लंका के पति ही नहीं रहे तो अब युद्ध किसका और कैसा? इसलिए सभी सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके दुखित हो गए बैठे हुए हैं। इस समय क्या करना योग्य है, हमें क्या करना चाहिए? राम के शब्द बड़े सुंदर थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण हे अनुज, शत्रु की शत्रुता मरण तक होती है, पार्थिव देह में शत्रुता नहीं होती। जो शत्रु था वो तो अपनी गति को प्राप्त कर चुका है, अब उसका देह है, ये तो बेचारी निर्दोष है, इसका क्या दोष है? शत्रु ये देह नहीं थी, शत्रु दशानन का भाव था जो उसकी आत्मा के साथ चला गया। इसलिए उत्कृष्ट द्रव्यों से इस पार्थिव देह का, इस विदीर्ण शरीर का दाह संस्कार करना ही योग्य है। और जितने भी सुहट योद्धा इस रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन सबका दाह संस्कार करना हम लोगों के लिए शुभ चेष्टा है। सभी ने ताली से अनुमोदना करते हुए और जयकारे करते हुए राम को कहा
कि आपके द्वारा यही करने योग्य है, और आपसे इसीलिए तो आप महान हैं, क्योंकि आप शत्रु में भी शत्रुता को नहीं देखते हैं। रिंकू भैया, हम ऐसे महान कब बनेंगे? रिंकू भैया तो उपलक्षण है, नहीं तो आप बोलो कि रिंकू भैया को ठोक रही है। रिंकू भैया तो उपलक्षण है। हम ऐसे महान, ऐसे उदार कब बनेंगे? शत्रुता परिणामों की होती है, भावों की होती है। व्यक्ति से क्या शत्रुता, जीव से क्या शत्रुता? उसके जो कषाय भाव हैं वो शत्रु हो सकते हैं आपके। वो 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है। तो आप शत्रु को 1 घंटे क्यों नहीं देखते? शत्रु को आधे घंटे का शत्रु क्यों नहीं देखते? 25 साल पहले उनने, हम जब आए थे तब उनने ये कहा था, हम भूल थोड़ी जाएंगे। हाँ, 25 साल पहले जब हम आए थे तो हमारी ननद हमसे ये कह के चली गई थी, भूल कैसे जाए हम ये बात? मत भूलो, मत भूलो। तो फिर कर्म कहेगा, हम भी कैसे भूलेंगे तुम्हें कि तुम 25 साल से कसाय पाल रही हो, हम भी लपेट के रखेंगे, बांध के रखेंगे तुम्हें। पिटो फिर, अब कुटो, अब कसाय थोड़ी छोड़ेंगी। जब कसाय तुमने कसाय नहीं छोड़ी है तो कर्म बंध फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अरे 25 साल पहले की कसाय थी, 1 मिनट की, 2 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की कसाय थी, वो शांत हो गया, तुम शांत हो जाओ। वो नहीं क्षमा मांगने आ पा रहा, तुम चले जाओ उसके पास। पढ़ते हो ना आप, खम्मामी सभ्य जीवन खब्बे जीव समझते हुए, सभ्य जीव खमंतु में पढ़ते हो ना आप, खम्मामी सभ्य जीवाणम। पहले ये नहीं पढ़ते सभ्य जीव खमंतु में, पहले पढ़ते हो खम्मामी सभ्य जीवाणम। श्वेतांबर संप्रदाय में इसका बड़ा महत्व है। श्वेत पट्ट परंपरा में इस दोहे का बड़ा महत्व है। खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीव खमंतु में, मिट्टी में सभ्य भूतेषु भैरम मज्जम न केणवी। वे हर समय यही बोलते रहते हैं खमंतु में, खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीव खमंतु में। इतनी सीख लो कम से कम, इतनी सीख लो कम से कम। खम्मामी सभ्य जीवाणम, बोलो, आपसे आपको बोलना है, खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में। खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में। मैं सब जीवों को क्षमा प्रदान करता हूं। पहले ये नहीं बोला सब जीव मुझे क्षमा करो, पहले कहा मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, फिर कहा सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करो। तुम ननद लड़ गई थी आपसे, ननद ने खोटे शब्द कह दिए थे आपसे 25 साल पहले, तुम जाकर उसके पास बोल दो मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, यदि मेरा कोई दोष हो तो तुम भी मुझे क्षमा कर दो। इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है, पुनः गले से मिलन हो जाएगा। इतनी सी तो बात है, पुनः मिलन हो जाएगा। पर मान कसाई इतना कहाँ बोल पाएगा? इतना बोलने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए पड़ती है। इसी का नाम तप है, तप है ये। इतना बोल पाना तपस्या है। क्यों तपस्या है? इतना बोलने मात्र से हृदय स्वच्छ हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, इसलिए ये तप में रखा है। कर ही लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। नहीं कर पाते इसलिए तो फिर भटकना पड़ता है। कर ही लेना चाहिए। ऐसा करने से हृदय स्वच्छ हो जाता है। फिटकरी घुमा दो, पानी स्वच्छ हो जाता है। ये खम्मामी सभ्य जीवनम सभ्य जीव खमंतु में फिटकरी है। इसके कसायों से भरे पानी में इसको घुमा दो, कसाएं शांत हो जाती हैं। हमारा हृदय रूपी पानी निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। फिर अच्छे से उसी पानी का पान करो, आनंद करो। राम ने कहा शत्रु रावण नहीं है, ये इसका देह नहीं है शत्रु, शत्रु तो इसका परिणाम था। जो राग रूप इसका परिणाम था वो मेरा शत्रु था, वो रावण के साथ जा चुका है। इसलिए पूरी रणभूमि में लाइन से इतनी चिताएं बनाई गई, इतनी चिताएं बनाई गई। प्रवीण भैया उन चिताओं को अग्नि देते देते सुबह से शाम हो गई। इतनी चिताएं जली,
ओह, एक परिस्त्री के राग ने कितनी चिताएं, कितने मनुष्यों को फूंक डाला। एक परिस्त्री के राग ने कितने मनुष्यों को फूंक डाला। ये तो अभी की हैं। इससे पहले जो लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, उनकी तो गिनती नहीं थी। और वो तो मैंने बहुत शॉर्ट किया है युद्ध को। युद्ध के वर्णन तो 30-35 पेज में है केवल। कैसा भयानक युद्ध हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी रावण को जल्दी मार डाला। मतलब आप लोगों को किसी के कष्ट, किसी की दुख तकलीफ कितनी अच्छी लगती है। थोड़ा और कष्ट भोगता, थोड़ा और लड़ाई झगड़े करता तो आपको कितना आनंद आता। कल लोग तालियां बजा रहे थे जैसे ही रावण की मृत्यु हुई थी, लोगों ने ताली बजा दी। अरे पंचेंद्री जीव मरा है भैया, ताली नहीं बजाना पड़ती। उसकी अनुमोदना करके तुम क्यों पाप कमाते हो। पर यहां पर यद्यपि रावण की मृत्यु पर ताली बजाई थी, लेकिन यहां पर रावण की मृत्यु से प्रयोजन नहीं, बुराई पे अच्छाई की जीत का ये ताली बजा करके समर्थन किया था कि बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई, सत्य जीत गया, असत्य हार गया। इसके लिए ताली थी, ना कि रावण के मरने पर। कुछ लोगों के विकल्प खड़े हो गए थे कि ताली बजाने से उन्होंने पाप का बंद कर लिया। वहां रावण की मृत्यु का शोक नहीं अथवा हर्ष नहीं था, वहां बुराई पर अच्छाई जीत गई, इसका हर्ष था वहां पर। इस प्रकार से जब चिताएं जल गई, नहीं अभी नहीं जली, अभी तो बीच में कहानी रह गई, चिताएं तैयार की गई। रामचंद्र जी ने कहा भानुकर्ण को, इंद्रजीत को, मेघनाथ को भी स्वतंत्र करो, उनको लेकर आओ, वे ही संस्कार करेंगे। तब सब कांपने लग गए। बोले वो वैसे ही तो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं भैया, और क्यों छुड़वाते हैं उनको। कहीं रावण का यह मृत देह देख करके भानुकर्ण को क्रोध आ गया तो फिर यहां कौन ऐसा कोई है जो वापस से उसको संभालेगा। अर्थात कोई ऐसा नहीं है यहां पर, वो तो पकड़ में आ गया, अन्यथा ऐसा कोई नहीं है जो उस भानुकर्ण को नियंत्रित कर सके। उस मेघनाथ की गर्जना को कौन सहन कर पाएगा यहां, उस इंद्रजीत को कौन पकड़ेगा। तब रामचंद्र जी ने कहा कुछ भी हो, रावण की मृत्यु हुई है, इसलिए उसके परिवारजन को बंदी बना करके नहीं रखा जाएगा, शीघ्र ही उनको अंत्येष्टि स्थान पर लेकर आओ। भय खाते हुए वानरवंशी बड़े बड़े योद्धा, ऐसे भानुकर्ण जो मोटी मोटी सांकलों से बंधा था, ऐसा मेघनाथ जो सांकल ही जिसको मेखला का कार्य कर रही थी और सांकल रूपी आभूषणों से जो सुसज्जित थे, ऐसे 3 महायोद्धा, उनके साथ बड़े बड़े सुभट जो बंदी बना लिए गए थे, उन सबको एक साथ लाया गया। मृत देह देख करके सभी के हृदय टूक टूक हो गए, सभी के हृदय करुणा से भर गए, सभी के हृदय द्रवित हो गए। तब आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए राम ने कहा इन सभी को बंधन मुक्त करो। ओह, हृदय की उदारता देखो, महान व्यक्ति महापुरुषों के हृदय की उदारता देखो, जिसने इनकी सेना को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई हो। उन सभी को तुरंत ही राम ने बंधन मुक्त कर दिया। बंधन में पड़े हुए वे क्या सोच रहे थे, बंधन में पड़े हुए वे 3 महासुभट क्या सोच रहे थे। उन्होंने कहा धिक्कार हो इस राजलक्ष्मी को, जिस राजलक्ष्मी ने इस अवस्था को प्राप्त करा दिया। धिक्कार हो इन भोग सामग्रियों को, भोगों को। धिक्कार हो इस स्त्री को, जिस स्त्री ने दशानन की दुर्दशा कर डाली। जो मणिमय सिंहासन पर बैठा करता था, वह जीव आज नीचे धूलि में पड़ा है। जो गर्भ से शीश को धारण किया करता था, जो गर्भ से शीश को धारण किया करता था, इस मस्तिष्क के ऊपर मुकुट धारण किया था, उसका शीश इधर से अलग पड़ा हुआ है। ऐसी राजलक्ष्मी क्या भोगने योग्य है? ऐसी राजलक्ष्मी विवेक भैया क्या भोगने योग्य है? तो क्यों भोगते हो? कह रहे नहीं है, नहीं है तो फिर क्यों भोगते हो? उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वहीं रणभूमि में ही उनको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। तीनों सोचने लगे यदि राम हमें बंधन मुक्त करते हैं,
हम यहाँ से बच के जाते हैं तो हम अब राज्य नहीं, सुख नहीं भोगेंगे, अब हम बैरागी होकर के पानी पात्र आहार ग्रहण करेंगे। अब हम मखमल के कंबलों को नहीं ओढ़ेंगे, अब हम मखमल की सैया पर शयन नहीं करेंगे, अब तो हम कठिन चट्टानों के ऊपर शयन करेंगे, आकाश को ओढ़ा करेंगे। अब हम पकवानों को नहीं खाएंगे, अब हम नीरस भोजन ग्रहण करा करेंगे। अब हम अप्राशुक नहीं, प्राशुक भोजन ग्रहण करेंगे। अब हम इच्छा वृत्ति से भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, अब जो हमारे कर्म में दाता रख देगा अब हम वही ग्रहण करेंगे। आओ, ऐसी दशा को वे तीनों और उनके साथ ना जाने कितने और महाराजे यही चिंतन कर रहे थे। धिक्कार हुई भोग लक्ष्मी को, राज्य लक्ष्मी को, कि जो अपने ओर आसक्त करके रखती है, अपने ओर जकड़ के पकड़ के रखती है, परंतु समय पाकर खुद दूर भाग जाती है और हमें ऐसा पड़ा छोड़ देती है। धिक्कार हो ऐसी लक्ष्मी को। राम ने कहा, मित्रों शोक मत करो, रणभूमि में यह दृश्य तो होता ही है। रावण नहीं होता तो राम होता, रावण नहीं होता तो लक्ष्मण होता, लक्ष्मण नहीं है तो रावण है। एक न एक को तो रणभूमि में जाना ही था। हमारा आयु कर्म शेष था, इस जीव का आयु कर्म शेष नहीं बचा था, इसलिए इसे ही जाना पड़ा। इसलिए क्षोभ और शोक को प्राप्त मत हो, धैर्य धारण करो, समता धारण करो, क्योंकि समता ही सभी अनर्थों का नाश करने वाली होती है। उनका दाह संस्कार हुआ, अभी कहाँ, अभी तो और काम मचा। जैसे ही चिता पर शवों को रखा गया, अंतःपुर को बुलाया गया, जैसे ही खबर मिली लंका में कि रावण मृत हो चुके हैं, रावण की मृत्यु हो गई है, 18,000 महारानियां अपनी दासियों के साथ, ऐसा प्रतीत हो रहा था समुद्र अपनी सीमा को उल्लंघन करके बहता हुआ रणभूमि में प्रवेश कर गया है। रुदन करती हुई वह स्त्रियां ऐसी मालूम पड़ती थीं जैसी प्रलयंकारी भेरी ही बज रही हो। वे सभी स्त्रियां आकर रावण से लिपट लिपट कर रोने लग गईं। हाय हाय नाथ, हाय हाय नाथ, आप सर्व राजाओं में विभूषित थे, आज आप ऐसे क्यों पड़े हो? हे नाथ, आप कीर्ति के धर थे, फिर आप उस कीर्ति को तिरस्कृत करके ऐसे अपकीर्ति में क्यों बैठे हुए हो? हे नाथ, आप सभी पुरुषों में प्रधान पुरुष थे, फिर अप्रधान मर करके ऐसी भूमि पर क्यों पड़े हो? ऐसी विलाप करती हुई मंदोदरी आदि वो रानियां अपने वक्ष स्थल को पीटते हुए ऐसा करुण रुदन कर रही थी, ऐसे करुण रुदन कर रही थी। उनके रुदन को देख करके राम लक्ष्मण आदि योद्धाओं की आंखों से भी आंसू बह निकले। उनकी इस दुर्दशा को देख करके सभी के सभी योद्धा शरीर से निर्बल निश्चेष्ट से हो गए, सभी के शरीर लुंज पड़ गए। ऐसी उन महारानियों के रुदन को देखकर राम ने उनको धैर्य बनाते हुए उनको सांत्वना दी। उन्होंने कहा, हे महारानी, हे देवी, रावण तो बहुत देर बाद मरा है, अब कार्य करने वाले की तो मृत्यु उसी क्षण हो जाती है। जो जीव अकार्य में प्रवृत्ति करता है, जो मनुष्य के लिए करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्यों को जो जीव करता है उसकी मृत्यु तो उसी दिन हो जाती है। रावण की मृत्यु तो वर्षों के बाद हुई है, कितने दिनों के बाद हुई है। रावण तो उसी दिन मर चुका था, क्यों विलाप करती हो? ये तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन इसने पर स्त्री को हरण करके अपने घर में लेके गया था। इसका मरण तो उसी दिन हो चुका था, क्योंकि रावण की अच्छाइयां, रावण का पांडित्य, रावण का वैभव उसी दिन कलंक से दूषित हो गया था जिस दिन रावण ने यह अकार्य किया था। इसलिए इसकी मृत्यु तो तभी हो गई थी। अब तो देह से प्राण मात्र निकले हैं, और फिर इसमें तेरा क्या दोष है? आपने तो एक सद गृहिणी के
नाते आपने तो उसकी अर्धांगिनी के नाते भरसक प्रयास किया था कि वह सीता को छोड़ और अपने विभूति को भोगे, परंतु जिस जीव की भवितव्यता जैसी होती है उसे कोई नहीं बदल सकता। इस जीव की भवितव्यता ऐसी ही थी, यही होना था। इसलिए धैर्य धारण करो, संतोष को धारण करो। यह दृश्य चल ही रहा था, तब बड़ी मुश्किल से, बड़ी सावधानी से उन पत्नियों को दूर किया गया। अब सोचो, अब एक चला जाए तो एक को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। एक चला जाए, यानी एक पति चला जाए तो एक पत्नी को दूर करना कितना मुश्किल होता है। तो रावण की 18,000 को दूर करना, और फिर उनकी दासियां कितनी थी, एक एक की हजारों दासियां, लाखों की संख्या में वहां पर स्त्रियां रुदन कर रही थी। वह रणभूमि नहीं बची थी, वह तो किसी विशाल नदी के तीर के समान हो गई थी। इतने आंसू बहाए गए। उन स्त्रियों को उस रावण से दूर करना कितना कठिन कार्य था। उन सभी स्त्रियों को रावण से दूर किया गया। अन्य सुबटों से उनकी स्त्रियां लिपट के रो रही थीं, उनको वहां से दूर किया गया। ले जा करके चिता में दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार के उपरांत श्री रामचंद्र जी ने कहा, सबको सांत्वना देते हुए, भानुकर्ण, लंका रावण के बिना सूनी हो गई है। रावण के जाने से लंका में बड़ा क्षोभ है, शोक है। इसलिए इस राज्य भार को रावण के उत्तराधि बनकर तुम्हें संभालना चाहिए। तुम लंका के राजा रहकर और लंका का पालन करो। भानुकर्ण ने कहा, हे राम, आप बड़े उदार चित्त हो, आप महान हो, आप कार्य अकार्य में निपुण हैं, आप भली भांति जानते हैं किनको कैसे प्रसन्न किया जाता है, आप भली भांति जानते हैं किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आपकी महानता है यह कहते हुए, परंतु जिस ये राज्य लक्ष्मी जब अब तक मुझे सुख नहीं दे पाई, अब ये मुझे क्या सुख देगी। मेरा सुख तो मेरे आत्मा के रमण में ही मेरा सुख है। हे नाथ, आप लंका पर राज करो, मैं तो दिगंबरी दीक्षा धारण कर, मैं तो वैराग्य को धारण करूंगा। मैं तो अब उसी का समर्थन करते हुए इंद्रजीत और मेघनाथ ने भी यही कहा कि स्वामी, हमारे पिता की मृत्यु के बाद अब आप ही हमारे नाथ हैं। इसलिए जब तक हम दीक्षित नहीं होते तब तक आप हमारे नाथ हैं, और जैसे ही दीक्षा हो जाएगी फिर हमारी आत्मा, हमारा आत्मद्रव्य वही मेरा नाथ होगा। जगत में और मेरा कोई भी नाथ नहीं है। या तो प्रभु तीर्थंकर भगवान हमारे नाथ हैं, या फिर मेरा आत्मद्रव्य मेरा नाथ है। अन्य जगत में मेरा कोई भी नाथ नहीं होगा। इसलिए अब मुझे किसी को अपना नाथ नहीं बनाना है, अब तो मुझे निज आत्मद्रव्य को पाना है। ऐसा कहते हुए वैराग्य से भरे हुए उनको बहुत समझाया गया, बहुत सांत्वना दी गई। तब वो लंका जाने के लिए तैयार हुए। लंका में जब इनका प्रवेश होता, इससे पहले ही एक विचित्र कार्य हो गया। इधर तो रणभूमि में दशानन का निधन हुआ, और उधर अनंत वीर नाम के एक मुनिराज जो रिद्धिधारी थे, ऐसे 56,000 रिद्धिधारी मुनियों के साथ उनका लंका नगरी में प्रवेश हुआ। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये थोड़े समय पहले क्यों नहीं हो गया। यदि थोड़े दिन पहले ही, एक दिन पहले ही अगर ये मुनिराज का प्रवेश लंका में हो जाता तो लक्ष्मण और रावण का बैर समाप्त हो जाता। लक्ष्मण और दशानन दोनों परम प्रीति को प्राप्त हो जाते, क्योंकि जहाँ रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान हो जाते हैं वहाँ सभी जीवों का बैर भाव समाप्त हो जाता है। 200 योजन तक कोई भी दुर्भिक्ष नहीं होगा, 200 योजन तक कोई भी महामारी नहीं रहेगी, कोई भी अपयश के कार्य नहीं होंगे।
ऐसे 56,000 रिद्धिधारी मुनि। सोच के तो देखो, तुम्हारे नगर में तो 3 मुनिराज हैं, वे भी रिद्धिधारी नहीं है, पंचम काल के सामान्य मुनिराज हैं। 3 मुनिराज होने से ये आनंद है, तो 56,000 रिद्धिधारी मुनि महाराज चाह रहे होंगे, क्या आनंद होगा। उन मुनिराज का प्रवेश होते ही नगर के उद्यान में वे मुनिराज नीचे उतरकर, आकाश मार्ग से आते मुनिराज नीचे आकर ठहर गए। उनके पीछे पीछे न जाने कितने सारे मुनि महाराज थे जो आकाश मार्ग से नहीं गमन करते थे, भूमि मार्ग से ही गमन करते थे। वे भूमि पर चलकर, कितनी ही आरिकाएं भूमि मार्ग से उन मुनिराजों का अनुसरण करते हुए वे भी उस उद्यान में जाकर ठहरे। इधर संस्कार आदि क्रियाओं को होने के बाद जैसे ही राम लक्ष्मण आदि सभी शुभटों का लंका नगरी में प्रवेश हुआ, तब जैसे ही सभी को मालूम विदित हुआ कि हमारे नगरी के उद्यान में 56,000 से अधिक मुनिराज स्थान को प्राप्त किए हैं, सभी अपने शोक को भूल गए। यही तो धर्म की महिमा है, यही तो धर्म की महिमा है। धर्म की महिमा कि धर्म को पाकर के जीव शोक नष्ट कर बैठता है, शोक को नष्ट कर लेता है। अधर्म को पाकर के जीव शोक में चला जाता है, कोप में चला जाता है, पर धर्म को पाकर के जीव शोक मुक्त हो जाता है। मुनिराजों के दर्शन के निमित्त वे सभी के सभी महाराजे वहां पहुंचे। अब आप कहोगे उनके घर में तो सूतक लग गई थी, रावण की मृत्यु हुई थी ना। अरे महापुरुषों के घरों में सूतक पुतक नहीं होता है, उनके यहाँ तो हर दिन कोई पैदा होना है, हर दिन कोई मरना है, कहाँ तक सूतक लगेगी। महापुरुषों के परिवार में सूतक नहीं लगता है। ठीक कर दे रहे, नहीं तो आप लोग सोचो ये महाराज कल से हम भी जाएंगे मंदिर, घर में कोई चला जाएगा, हम भी मंदिर जाकर पूजन करने लग जाएंगे। आप लोग महापुरुष नहीं हो इसलिए आपको सूतक पातक लगता है। वे महापुरुष थे, महापुरुषों के घर में सूतक पातक का विवरण नहीं आता है, इसलिए उनको कोई सूतक पातक नहीं। उनको रावण का शोक धीरे धीरे उनका कम हुआ। वे उन निर्गंत तपोधनों का दर्शन करके अभिभूत हुए। सभी के दर्शन करते हुए उन्होंने निवेदन किया, भगवान संसार से पार होने का कुछ मार्ग तो कहिए, हम बड़े दुखित हैं, संसार में मोह करके और हम रुदन करते हैं, रोते हैं। हमारे भाई का निधन हुआ, इससे हम बड़े व्याकुल हैं, बड़े दुखित हैं। इस दुख को हम कम कैसे करें? मुनिराज कुछ अपने उपदेश देकर के हमें तृप्त कीजिए। तब संसार की असारता को, वैराग्य आदि भावनाओं को, अनित्य अशरण आदि भावनाओं का उपदेश देते हुए वे अनंत वीर्य नाम के मुनिराज सभी को सांत्वना देते हुए, सभी को उपदेश देते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे साक्षात केवली भगवान समोषण में सुशोभित होते हैं। 56,000 से अधिक मुनिराज उनके उस तत्व उपदेश को सुन रहे थे। आरिकाएं उनके तत्व उपदेश को सुन रही थीं। उस तत्व उपदेश से वैराग्य तो आ ही चुका था। तत्व उपदेश सुनकर के उस वैराग्य पे, और रबड़ी मिष्ट होती है, मधुर होती है, उसमें थोड़ा सा मिश्री और पड़ जाए उसका स्वाद और अधिक हो जाता है। ऐसे ही वैराग्य से अभिभूत तो हो ही चुके थे। अब भगवान वे मुनिराज की वाणी सुन करके और अभिभूत हुए और उनका वैराग्य मिश्री की समान और दृढ़ हो गया और उन्होंने तुरंत ही वहीं केश लौंचन करना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले वो केश लौंच करते, इससे पहले ही तत्व का उपदेश कर वे मुनिराज जैसे ही ध्यान आरूढ़ हो गए और उनको केवल ज्ञान हो गया था। वे अनंत वीर केवली हो गए थे। उनको केवली होता, अपनी आंखों, अहो दृश्य देखो तो एक मिनट, अपनी आंखों के सामने किसी की दीक्षा हो रही हो तो क्या आनंद होता है। उस समय के भावों की दशा क्या होती है। फिर जिसके सामने बैठे देखते देखते कोई मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए हों तो क्या आनंद होगा, क्या दृश्य होगा वो। ऐसे उस समय कितने मुनिराजों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उन्हीं केवली को केवल ज्ञान होते होते उधर मुनिराज को केवल ज्ञान हो रहा है हुआ, और इधर भानुकर्ण, मेघनाथ और इंद्रजीत ने अपने केसों का लौंचन करना प्रारंभ कर दिया। वे भानुकर्ण, मेघनाथ, इंद्रजीत तीनों के तीनों और उनके साथ ही हजारों की संख्या में राजाओं ने
दिगंबरी दीक्षा धारण करके वे मुनिराज के शिष्य हो गए। कहाँ रणभूमि में बैठे थे, इसीलिए तो भजन बनाया कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कौन सा क्षण किसके लिए वैराग्य की उत्पत्ति का कारण बन जाए कहा नहीं जा सकता। आप लोग तो पता नहीं बालों का सफेद होना देख चुके तो डाई कर ली, काले वापस कर लिए, अब कैसे आएगा वैराग्य? हमारे ही नहीं देते। अब आईने के सामने जाएंगे, बार बार सफेद बाल दिखेंगे, सफेद बाल दिखेंगे तो कहीं वैराग्य ना जाए, तो हमने डाई लगा ली, टेंशन फ्री। हमारे बाल सफेद हैं कि है ही नहीं, हमारे तो काले हैं। प्रदीप जी लगाते हो, डाई लगाते हो क्या? तभी मुस्कुरा रहे हो, तभी मुस्कुरा। हम कहें आपको वैराग्य क्यों नहीं आ रहा, इसलिए तो नहीं आ रहा। वे बाल जैसे दिखना प्रारंभ करते हैं, आप डाई कर लेते हो, काले कर देते हो उनको, कैसे वैराग्य आए? पर डुप्लीकेट ही होता है। डाई 4 दिन तो चमक काली दे सकती है, सफेदी को नष्ट नहीं कर पाएगी। अंदर देखो, डाई के अंदर देखो, बाल तो सफेद ही मिलेगा। ऊपर से कलर चला कर उसको काला तो कर लोगे। प्रवीण जी भी करते शायद, लग रहा है ऐसा, क्योंकि काले काले दिखाई दे रहे हैं, एकदम ज्यादा डार्क से दिखाई दे रहे हैं। अरे मित्र, सत्य से अपन कब तक मुख मोड़ेंगे? सत्य से कब तक मुख मोड़ेंगे? सत्य तो यही है। ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो ही जाता है। ये बाल तो उम्र बीतते बीतते अब तो 18-20 साल के बच्चों के होने लग गए हैं। हमारे भी हो गए थे जल्दी। अच्छे बढ़िया काले काले घुंघराले बाल थे, सब समय बीतते बीतते गायब भी हो गए। और अच्छे काले काले एकदम बिल्कुल केवले जैसे काले थे, सब गायब हो गए, सब विलीन हो गए। बाल काले से सफेद हो गए तो भी वैराग्य नहीं आ रहा। वे मेघ सामने पड़े पड़े देखते रहते हैं, आकृतियां विघटित हो जाती हैं, फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा। सामने देखते कितने चले जाते हैं, वैराग्य नहीं आ रहा। और तो छोड़ो, कोरोना महामारी तुम्हारे सामने होकर चली गई, अब भी वैराग्य नहीं आया। अब मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो कोई निमित्त आपको मिलने वाला नहीं है जिससे वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। इतना भयंकर, इतना भयानक दृश्य आपकी आंखों के सामने से निकल चुका, अब भी वैराग्य नहीं हुआ, अब तो बड़ा मुश्किल है सौरभ भैया, अब तो बड़ा मुश्किल है। हो जाए तो बड़ी बात, पुण्य का उदय। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों राजाओं ने वहां दिगंबरी दीक्षा को धारण किया। मंदोदरी रुदन करने लग गई, मंदोदरी पुनः रुदन करने लग गई। हाय मेरा भर्ता तो मुझे छोड़कर चला ही गया था। भर्ता मतलब वो भटेगा नहीं समझना, भर्ता पति को कहा जाता है। हाय मेरा स्वामी, मेरा भर्ता। स्त्री के पास 3 ही तो धन होते हैं, 3 ही तो उसके रक्षक होते हैं, मुझे तो तीनों ने छोड़ दिया। जहां जन्म लिया तो पिता ने छोड़ दिया, विवाह किया पति छोड़ के चला गया, अब पुत्र थे जिनके ऊपर आस थी, उन्होंने भी, तुमने ये क्या कर लिया, तुमने ये क्या कर लिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? राम ने कहा, अरे भोली आदमन, ऐसा क्यों कहती हो कि मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये सारा जगत किसी के सहारे नहीं जीता है, ये सारा जगत धर्म के सहारे जीता है। तू धर्म को प्राप्त हो। ये वैधव का जीवन रूप कलंक, ये वैधव का जीवन रूप कलंक, ये कब तक ढोएगी? धर्म की शरण में जा, धर्म को प्राप्त कर, वही तेरा सहारा है। ऐसे अच्छे शब्दों को सुनकर के मंदोदरी को भी वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। और उस मंदोदरी ने भी 48,000 महारानियों के साथ शशिकांता नाम की आरिका गणनी आरिका मां से दीक्षा लेकर के वो भी आरिका हो गई। दृश्य देखो, अब तो आपको पता नहीं क्या नजर आ रहा है। मेरे सामने तो वो विशाल वन है, उसमें केवली भगवान बीच में बैठे हुए हैं, देवों का आवागमन चल रहा है, कहीं पुष्प वृष्टि हो रही है, कहीं गंधोदक वृष्टि हो रही है, कहीं पूजन चल रही, कहीं जय जयकार चल रहे हैं। वहीं बैठे बैठे ये लोग केस लंचन कर रहे हैं। आहा, केवली के समक्ष क्या भाग, अहो भाग, वह दिन कब हमारा आएगा, ऐसे केवली के समूर्ति शंकर के समूषण बैठ करके हम दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त होंगे, भगवान के समूषण बैठे होंगे, वहीं उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हुए और वहीं बैठे बैठे केश लंचन करेंगे। ऐसा दिन आ जाए, बस कुछ नहीं चाहिए अपने को जीवन में, कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में। ऐसा दिन आ जाए,
तीर्थंकर का समोषण सजाओ, उस समोषण में बैठे बैठे अपन केस लॉन्च करें और मुनिराज होकर के केवली भगवान के पीछे पीछे चलें। कितना आनंद है, सुनने में ही इतना आनंद, रसगुल्ले फूट रहे हैं। वो एक ऐड आता था ना, मन में लड्डू फूटा, तो ऐसे ही धर्म का लड्डू फूट गया मन में, सबके हृदय आनंदित हैं। ऐसा वह आनंद का क्षण, जिस क्षण मंदोदरी आदि 48,000 महारानियों ने दीक्षा को प्राप्त किया और कुंभकर्ण, भानुकर्ण आदि हजारों राजाओं ने दीक्षा को प्राप्त किया, ऐसी उस भव्य दीक्षा समारोह को देखते हुए सभी मुनिराजों की, आरिकाओं की वंदना करते हुए, उनकी पूजन अर्चना करते हुए राम, लक्ष्मण, विभीषण आदि सभी, आप देखो समय की बलिहारी देखो आप, जो युद्ध में निपुण थे वे दीक्षित होकर बैठ गए, जो ज्ञानी धर्मात्मा था वो विभीषण घर जा रहा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रजत भैया। जो बहुत धर्मात्मा लगते हैं वे बैठे रह जाते हैं, जो पाप करते हुए देखे जाते हैं वे मुनि मन के चले जाते हैं। यही तो विचित्रता है संसार की, यही विचित्रता है। चलो भैया अब चलिए अपन भी। रावण तो गए, आपको कल सूना सूना सा नहीं लग रहा था? हमें तो बहुत सूना सूना सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था रावण चला गया। अब रामायण में बचा क्या? रावण तो ही रामायण की पूरी जान तो रावण था, वही चला गया। पर सबका समय आता है, सब चले जाते, एक दिन अपन भी उठ जाएंगे नितिन भैया। अब उसका इंतजार कर रहे हो क्या कि हमारा समय आए हम उठे? अरे उससे पहले हम उठें, उससे पहले हाथ में पिछी कमंडल उठा लो भैया, कल्याण हो जाएगा। चलो विभीषण, रामचंद्र जी और लक्ष्मण, अब सब हो गया, प्रिया से मिलन का समय है। अब सब हो गया, अब प्रिया से मिलन का समय है। राम भगवान की वाणी सुन ली, सब हो गया, दीक्षा देख ली, पुनः पर में राग चला गया। उनको भी उस समय तो वैराग्य की उत्पत्ति हुई थी। क्या है संसारी, सब ऐसा ही है, झूठा है। परंतु अहो राग की दशा देखो। छायक सम्यक दृष्टिजीव, कैसे कैसे लोग दीक्षा लेके चले गए। छायक सम्यक दृष्टिजीव केवली के सामने बैठे हुए दीक्षा नहीं ले रहा है, सीता नजर आ रही है। बढ़े चले लंका की ओर प्रवेश करते हुए, जो दासी चमड़ डोरा रही थी उससे रामचंद्र जी अपने भ्रुकुटियों को उठाते हुए कहते हैं, देवी मेरी प्रिया कहाँ है? जैसे ही राम ने पूछा, हर्ष से भरी हुई उस दासी ने स्वर्ण मुद्रिका पहने हुई उंगली से इशारा करते हुए कहा। जैसे ही राम ने मुंडी घुमाई, फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा? वापस से कोई विघ्न तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा? क्या राम सीता को देख रहे हैं उंगली के सहारे से कि कुछ और दिखाई दे गया? कल पता लगेगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहित साहुणम।